कि आजकल के बच्चे बड़े गजब ढा रहे हैं। आजकल के बच्चे बड़े गजब ढा रहे हैं। पता नहीं परीक्षा में इतने नंबर क्यों ला रहे हैं। पता नहीं परीक्षा में इतने नंबर क्यों ला रहे हैं। अपने समय में बताता हूं। हम तो 7-8 भाई थे। हम तो 7-8 भाई थे। पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते। सर प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी तरफ, सुनने की बात। हम तो 7-8 भाई थे। परीक्षा में खूब दिल लगाया करते। तब जाके सबके मिला के 60-70% नंबर आया करते। दोबारा बताता हूं आपको। हम तो 7-8 भाई थे। पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते। तब जाके सबके मिला के 60-70% नंबर आया करते। हौसले इतने बुलंद कि कभी उदास नहीं हुए। हौसले इतने बुलंद कि कभी उदास नहीं हुए। और एक साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। और एक साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार मंगवा दी, घर वालों ने जो पुस्तक एक बार मंगवा दी, सारी जिंदगी वही चला दी। सारी जिंदगी वही चला दी। छोटा वाला भाई बिल्कुल नहीं पढ़ा। छोटे वाला भाई बिल्कुल नहीं पढ़ा। कई उसने लगवा दी। निकम्मा अगली क्लास में नहीं चढ़ा, क्योंकि जबरदस्ती उसे स्कूल में दाखिल कराया। पहली कक्षा में दाखिल कराया था। 5 साल बाद पहली कक्षा से उठा। 5 साल बाद पहली कक्षा से ही उठा लिया। बारहवीं कक्षा में जब मैंने 12वीं कक्षा पास की, 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के पूरे परिवार में 33% नंबर आए थे। 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के पूरे परिवार में 33% नंबर आए थे। घर वालों ने खूब जश्न मनाए थे। घर वालों ने खूब जश्न मनाए थे। रिजल्ट लेकर जब घर पहुंचा, रिजल्ट लेकर जब मैं घर पहुंचा तो एक अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। जब मैं रिजल्ट लेकर घर पहुंचा तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पर आरती का थाल लिए खड़ी थी। बुआ बोली, बच्चे ने इतिहास रच दिया। बुआ बोली, बच्चे ने इतिहास रच दिया। और इसी खुशी में सवेरे की सवामणी और शाम का भंडारा रख दिया। और इसी खुशी में सवेरे की सवामणी और शाम का भंडारा रख दिया। आज पहले 33% पे भंडारे हो जाया करते दोस्तों। आज 99% बच्चे नंबर लेकर के सुसाइड कर लेते हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। आपने देखा होगा कि 99% नंबर भी बच्चे अगर आए हैं, 1% नंबर कम क्यों हुआ? पेरेंट्स का प्रेशर है तो तब वो सुसाइड भी कर लेते हैं। लेकिन उस समय में क्या था, 33% नंबर आए हैं, उसमें भी खुशी का माहौल है। पिताजी ने इसी खुशी में पूरे घर की सफेदी करवा दी। पिताजी ने इस खुशी में पूरे घर की सफेदी करवा दी और मार्कशीट शीशे में जड़वाकर ड्राइंग रूम में टंगवा दी। और मार्कशीट शीशे में जड़वाकर ड्राइंग रूम में टंगवा दी। दादी माँ ने तो यहां तक कह दिया, दादी माँ ने तो यहां तक कह दिया कि जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी, घर में देसी घी की अखंड ज्योत जलेगी। दादी माँ ने तो यहां तक कह दिया कि जब तक बच्चे की पढ़ाई चलेगी, घर में देसी घी की अखंड ज्योत जलेगी। मैं बीच में थोड़ी सी बात याद आ गई मुझे। एक बार मैं ऐसे ही कविता पढ़ रहा था। एक महिला साथी बड़ी देर से मेरी तरफ घूरे जा रही। मैंने देखा उसकी तरफ, पता नहीं क्या हुआ, मेरे से क्या गलती हो गई कि ये मैडम मेरी तरफ बड़ी घुर रही है। मैंने हाथ जोड़कर पूछा कि मैम क्या गलती हो गई मेरे से? तेरे से कोई गलती नहीं हुई, बस तेरी शक्ल मेरी सासू ने मिला है। दादी माँ ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब तक बच्चे की पढ़ाई चलेगी, घर में देसी घी की अखंड ज्योत जलेगी। ये अलग बात है कि पढ़ाई बीच में छुटवानी पड़ी। ये अलग बात है कि पढ़ाई बीच में ही छुटवानी पड़ी और 6 महीने से पहले ही अखंड ज्योत बुझानी पड़ी। और 6 महीने से पहले ही अखंड ज्योत बुझानी पड़ी। ना कोई शिकवा ना कोई गिला, ना कोई शिकवा ना कोई गिला।
क्योंकि दाखिला आखिर कोरस्पोंडेंस में मिला। रेगुलर कॉलेज एडमिशन मिला, एक नंबर है, कहाँ मिलेगा? कोरस्पोंडेंस में दाखिला मिला, ना कोई शिकवा ना कोई गिला, क्योंकि दाखिला कोरस्पोंडेंस में मिला। क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल नहीं घबराते थे, हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, और एक ही कक्षा में कई कई साल लगाते थे, और एक ही कक्षा में कई कई साल लगाते थे, और कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू ही आते थे, और कई बच्चों के रिश्ते तो स्कूल के थ्रू ही आते थे, और कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, बच्चे वहीं पड़े रहते और मास्टर रिटायर हो जाया, बच्चे वहीं पड़े रहते और मास्टर रिटायर हो जाया करते। जो बच्चे कक्षा में कई कई साल लगा दिया करते थे, सुनने की बात है, जो बच्चे कक्षा में कई कई साल लगा दिया करते, उन्हें अगली साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए, वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। लेकिन आज बच्चे तनाव में हैं, 98% नंबर आते हैं, फिर भी डिसाइड करते हैं, मैंने पहले बताया है। तो तनाव मुक्त का माहौल कब मिलेगा, ये ना हम जानते हैं ना बच्चे जानते हैं, क्योंकि समय ऐसा ही हो गया है। लेकिन आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। ये लाइन सुनने की, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी और मोबाइल की भेंट चढ़ गया, और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी और मोबाइल की भेंट चढ़ गया। धन्यवाद सर।